हेलो गाइस। कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया है। लॉकडाउन का आनंद ले रहे हैं सब लोग। बहुत अच्छे। चलो आज हमें अपना फर्स्ट लेक्चर बिजनेस स्टडीज़ का स्टार्ट करना है। देखो जैसे कि हम लोग पहले, जिन्होंने मेरा पहला लेक्चर अकाउंट्स का देख रखा है वो ज़्यादा अच्छे से बेहतर जानते हैं। अब हम लोगों को मेजर बिजनेस स्टडी स्टार्ट करनी है आज से। ठीक है, वो भी क्लास 12 के हम लोग बिजनेस स्टडी स्टार्ट करेंगे, जैसे आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि ये आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है पहला। तो चलो लेट्स गो। देखो बिजनेस स्टडी में क्या है, बिजनेस स्टडी आप देख ही रहे हैं, टू वर्ड्स, बिजनेस एंड स्टडीज़। वैसे हमने 11th क्लास में बिजनेस स्टडी की बुक में अच्छे से पढ़ रखा है, व्हाट डू मीन बाय बिजनेस एंड व्हाट डू मीन बाय बिजनेस स्टडीज़ एंड व्हाट इज रिस्क एंड एनालिसिस एंड वट एवर मैनी थिंग्स वी हैव स्टडीड ऑलरेडी इन क्लास 11। नाउ फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि बिजनेस स्टडी में है क्या। देखो हमें क्या देखना है इस चैप्टर, इस क्लास 12 की बुक में बिजनेस स्टडीज़ में। देखो पहले हम लोग समझ लें बिजनेस है क्या। बिजनेस मीन्स सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए टू बीइंग ए बिजी, जो हमें बिजी रखे। और एक्चुअल में बिजनेस क्या है, ट्रांजेक्शन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट। जैसे आप लोगों ने मेरे अकाउंट्स के फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में आपने देखा होगा कि मैंने उसमें कुछ एंटिटीज़ बताई थी कि जो बिजनेस करती हैं, जिसमें था कि जो बिजनेस का प्रॉफिट अर्निंग होता है, उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग होता है, वही सारे बिजनेस उनको कहते हैं। अदरवाइज जिसका बिजनेस एक्टिविटी में टू अर्न द प्रॉफिट नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते थे, एनपीओ एंड एनजीओ। ठीक है, सिंपल से बिजनेस का मीनिंग समझ लीजिए, जो है कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसका अर्न करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है ना, और रेवेन्यू ग्रोथ करने का है। चलो स्टडी का मीन क्या है, देखो स्टडी का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट। यहाँ पर हम सिर्फ बिजनेस स्टडी की बात कर रहे हैं, बिजनेस में जो स्टडी का यूज किया गया हम उसकी बात कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट इन द विच बिजनेस ऑपरेट, यानी कि हम जिस एनवायरनमेंट में अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं हम उसकी स्टडी करना चाहते हैं। और हम क्यों करना चाहते हैं कि हम उसको मैनेज कर सकें, उसको एनालाइज कर सकें और उसके अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट कर सकें, जिसको हम डायनेमिक बोलते हैं। ओके, थर्ड है जो हमने सीखा है अपनी स्टडीज़ में उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, उसकी नॉलेज को हम कैसे रियलिस्टिक बिजनेस सिचुएशन में लेकर आएंगे, वो हम सारी चीज़ें हम किस में पढ़ने जा रहे हैं, इस हम क्लास 12 की बिजनेस स्टडी में पढ़ने जा रहे हैं। 11th में हमने फॉर्म ऑफ द फॉर्म एंड सोर्स ऑफ द फॉर्म हमने वो पढ़ा हुआ था कि हम बिजनेस में पैसा कहाँ से लगाएंगे, ये हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, 11th में पढ़ा हुआ है। कैसे हम स्टार्ट करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हम लोग अफेक्ट करते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने में, वो हमने कहाँ पढ़ रखा है, क्लास 11th में। देखो ये तो नॉर्मल मैंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि क्लास 12 के बिजनेस स्टडी का मतलब क्या है। ठीक है ना, अब हम लोग जो आ रहे हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लें हम लोग कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है बिजनेस स्टडी के सिलेबस का हमारा। तो देखो हमारा स्ट्रक्चर क्या है बिजनेस स्टडी में, जो हमारा क्लास 12 का हमारा जो सब्जेक्ट है उसका कोड है 054। ये मैं सीबीएसई के पैटर्न पर मैं बोल रहा हूँ। देखो हमारा पेपर क्या है, 100 मार्क्स का है, 80 मार्क्स थ्योरी है और 20 मार्क्स प्रोजेक्ट फाइल है। अब जो थ्योरी पार्ट है 80 पार्ट, वो हमारा 60 मार्क्स का क्या है, डिस्क्रिप्टिव नेचर का है, और 20 मार्क्स हमारे ऑब्जेक्टिव नेचर के हैं। ऑब्जेक्टिव नेचर मीन्स 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। देखो अभी क्या है, ये हमारा जो सीबीएसई की गाइडलाइन है ये 2020 एंड 19 एंड 20 के हिसाब से, अभी 20 एंड 21 की गाइडलाइन अभी आने में थोड़ा सा टाइम है, देखते हैं हम लोग कब आते उसके हिसाब से क्या होगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद कुछ सीबीएसई सिलेबस के स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफाई करेगी, कुछ चेंजेस करेगी। वो हम देखते हैं कि आगे क्या आने वाला है, क्या गाइडलाइन आएगी, हम उसके अकॉर्डिंग है। ये जो अभी नॉर्मल चल रहा है मैंने उसके हिसाब से अभी रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है, अब हमारी जो बुक है वो 2 पार्ट में, ये एनसीईआरटी के बेसिस पर है। देखो कई सारे बुक राइटर हैं, जैसे कि पूनम गांधी, उनकी एक ही बुक में ये सब कुछ लिखा हुआ है। वी वॉसन में एक ही बुक में है ये, लेकिन जो मेन सीबीएसई ने इसको पार्ट में डिवाइड किया वो 2 पार्ट में डिवाइड किया। जो हमारे ये 2 पार्ट में है वो आप देख ही सकते हैं कि कितने पार्ट में हमारी बिजनेस स्टडी की बुक 2 पार्ट में। पहली पार्ट जो ए है उसको नाम दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम ये देखेंगे कि बिजनेस को मैनेज कैसे करते हैं, कैसे हम स्टार्ट। देखो स्टार्ट का पोर्शन कहाँ हुआ था हमारा, क्लास 11th में। यहाँ हमारा पोर्शन क्या है, हाउ टू मैनेज द बिजनेस एंड टू स्टैब्लिश द बिजनेस। तो यहाँ पर हमें यही पढ़ना है, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ द बिजनेस
मैनेजमेंट कि वो हम काम कैसे करेंगे बिजनेस स्टडीज़ में, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो हम सारे पार्ट एक ही बुक में पढ़ेंगे, जो हमारा मोस्टली 50 मार्क्स का है और 8 चैप्टर्स में इंक्लूडेड है। पार्ट बी में क्या है, देखो पार्ट बी में आ रहा है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, वो है 30 मार्क्स का, ठीक है। इसमें 4 चैप्टर हैं, यानी कि हमारा देखा जाए तो पूरा बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का है वो हमारा 12 चैप्टर में कवर होता है। ओके, अब हमारा जैसे मेरा आपको पता है, जिन्होंने मेरा बिजनेस अकाउंट्स का लेक्चर देखा होगा, उसमें मैंने कुछ कॉमन पूल्स बताए थे अकाउंट्स के लेक्चर में। ऐसे ही हम लोग बिजनेस स्टडी के कुछ कॉमन पूल पढ़ेंगे, जो कि हमारे 8 चैप्टर पार्ट ए में और 4 चैप्टर पार्ट बी में बिल्कुल इंटरलिंक होंगे, जो कहीं भी हम उनको यूज कर सकते हैं। 90% हम उनको यूज कर लेंगे, जो जो हमें पॉइंट्स लगेंगे वो हम वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ होती है जो कॉमन होती है हर चैप्टर्स में, वो हम उनको पढ़ेंगे। हमारे पास और कैसे स्टाइल होगा हमारा पढ़ने का, हमारे बिजनेस स्टडी का, उसमें कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमारे मार्क्स ग्रोथ होंगे, कई सारे डिफरेंस हमें पता करना है कि हमें कैसे डिफरेंस लिखने होंगे। देखो वो सारी चीज़ें कॉमन हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर्स हैं, उसमें इंपॉर्टेंस है, पॉइंट्स सेम होते हैं मोस्टली उसमें, लेकिन हम डिफरेंट कैसे लिखेंगे, कैसे हम लर्न करेंगे, वो हम सारी चीज़ें हम सेकेंड लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडी में, ठीक है। चलो बाय, आज के लिए बस इतना ही। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग अगले लेक्चर में मैं कॉमन पूल से ही स्टार्ट करूंगा। अभी मैं कोई चैप्टर वाइज स्टडी नहीं करेंगे हम लोग, ये बिल्कुल फास्ट एंड क्विक रिवीजन नहीं है, हम लोग बहुत धीमे धीमे पढ़ेंगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि पहले हम कॉमन पूल और फैमिलियर हो जाए बिजनेस स्टडीज़ से, कि हमें क्या क्या यूज़ करना है बिजनेस स्टडी में लर्न करने के लिए, कैसे हम याद करेंगे हम बिजनेस स्टडीज़ को। और बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं पढ़ाने वाला हूँ, आप डोंट वरी, क्योंकि आप सिर्फ सुनने से ही आपको बहुत कुछ चीज़ें आप सीख जाओगे, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊँगा कि आपको कैसे याद करना है, कैसे उसको माइंड में सेटअप करना है, वो कोई इशू आपका नहीं आएगा, ठीक है।